वेलकम डियर स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क ओएसआई मॉडल। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, आपका ओएसआई मॉडल। नेटवर्किंग का मॉडल है कंप्यूटर साइंस में। जैसे देखिए, जब हम कंप्यूटर की बात करें तो इंटरनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस निभाता, अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू या आप मोबाइल्स के थ्रू आप बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। जब बात आती है डाटा ट्रांसफर की, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो ओएसआई मॉडल एक एब्स्ट्रैक्शन मॉडल है जो आपको अभी हम बताएंगे थ्योरेटिकल, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट में कितना अहम रोल है ओएसआई मॉडल का, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल। एक्चुअली ये होता क्या है, जैसे देखिए, जब आप दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है, उनके बीच में जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, जो आपका सेंडिंग कंप्यूटर है यहां से सेंड हो रहा है और यहां आपका रिसीव हो रहा है डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और यहां पर डाटा सेंड होता है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, ये किस वजह से हो रहा है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनके माध्यम से आप जो है डाटा ट्रांसफर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कर सकते हैं। तो वो आपका क्या है, ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल के माध्यम से ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज हम इस ओएसआई मॉडल के ऊपर बहुत एक अहम डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके हर कंपटीशन के टेस्ट में नहीं बल्कि कहीं भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मल नॉलेज भी कंप्यूटर की होनी चाहिए, तो ओएसआई मॉडल के बारे में पता होना ही चाहिए। तो ओएसआई मॉडल क्या है, एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है जिसमें 7 लेयर होती हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। तो वो 7 लेयर मिलकर एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कराने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। तो उनके एक एक के बारे में हम डिटेल करने वाले हैं। देखिए वो 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली लेयर, इसमें जो लेयर आर्किटेक्चर मैंने बना के दिखाया आपको, सबसे नीचे जो लेयर बना है आपका वो होती है फिजिकल लेयर। सबसे पहली जो लेयर है उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। इसमें ये नहीं कि एप्लीकेशन लेयर पहली लेयर है, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे जो लेयर है वो है आपकी फिजिकल लेयर, जिसको पहली लेयर बोला गया है। और दूसरी लेयर होती है डाटा लिंक लेयर, और तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। हम एक एक लेयर से कंबाइन बात करेंगे भी कैसे ट्रांसफर करती है और कौन सी लेयर का क्या भूमिका निभाता है डाटा ट्रांसमिशन के दौरान। तो सबसे पहला लेयर कौन सा है, फिजिकल लेयर। दूसरा क्या है, डाटा लिंक लेयर। फिर आपका है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर का आर्किटेक्चर ही दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो फिजिकल लेयर, जैसे देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं एक जगह से दूसरी जगह डाटा सामान लेके जाती हैं, तो वो कैसे करती हैं, अलग अलग स्टाफ लगा होता है। एक जगह डाटा कलेक्ट होता है, दूसरी जगह उस डाटा को बाइंड अप किया जाता है, तीसरी लोकेशन पे उस डाटा को ले जाने वाले अलग होते हैं। फिर एक रूट ढूंढता है किस रास्ते से डाटा जाएगा, रास्ते काफी हो सकते हैं, उसमें से बेस्ट रास्ता कौन सा होगा। फिर आगे डाटा जो सामान लेके गए हैं कहाँ पहुंचना है, कौन सा डेस्टिनेशन, वहां जाके कैसे रख के आना है या जचा के आना है वापस उस लोकेशन पे भी, कौन सा डाटा कहाँ रखना है। तो वो सारा काम डाटा कलेक्ट करने से, डाटा को बाइंड करने से, डाटा को लेके जाने तक और वापस वहां देने तक, आगे तक, वो सारा काम अलग अलग लेवल पे किया जाता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, तो ये 7 लेयर अलग अलग लेवल्स की होती हैं जो काम करती हैं डाटा पूरा ट्रांसमिट करवाने के अंदर, ठीक है। तो जैसे फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर ये हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फिजिकल जो डिवाइस होते हैं जिसमें 0101 डाटा चलता है। मेन डाटा ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, वायर है या वायरलेस डाटा है, वो जो मीडिया की अगर बात करें, फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस की बात करें, उसको जो संभालता है या जो लेयर कंट्रोल करती है वो कौन सी लेयर होती है, आपकी फिजिकल लेयर होती है। तो फिजिकल लेयर फिजिकली डाटा ट्रांसफर या हार्डवेयर लेवल के कॉन्सेप्ट को ये चेकआउट करती है, कौन सी लेयर, आपकी फिजिकल लेयर। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका क्या है, डाटा लिंक। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा को बाइंडिंग करती है, कलेक्ट करती है, फ्रेम्स तैयार करती है उसके, ताकि उनको कोई एरर वगैरह हो तो आगे जाके चेक किया जा सके। तो इस प्रकार हर लेयर अलग अलग काम करती है। नेटवर्क लेयर
लोकेशन पाथ ढूंढती है। मान लीजिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता वो है, कौन से रास्ता बेस्ट रहेगा, कौन सा नेटवर्क सही रहेगा, इजी रहेगा और कम समय में और ज्यादा डाटा पहुंच पाएगा, तो वो नेटवर्क लेयर ढूंढती है रास्ता। ठीक है, इसी प्रकार जो नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर लेके चलती है डाटा को उठा के लेके चलने का काम कौन सी लेयर करती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। इसी प्रकार सेशन जो लेयर होती है, सेशन लेयर सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में, दो के बीच में डाटा सेंड होगा या रिसीव होगा, डाटा सिंप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा या हाफ डुप्लेक्स होगा, मीन डाटा दोनों साइड में पैरेलल में चलेगा या एक ही डायरेक्शन में चलेगा, क्या होगा वो सेशन लेयर डिसाइड करती है। प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा जो गया है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, वो डाटा प्रेजेंट कैसे करना है, एनकोडिंग डिकोडिंग करना, तो ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर करती है। इसी प्रकार आगे जो सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर में वो डाटा खुलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कहां ब्राउजर कौन से हैं, क्या है, उनको चेकआउट करती है आपकी कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इस प्रकार ये 7 लेयर्स होती है जो एक डाटा ट्रांसमिशन को कंप्लीट कराती है, कॉम्प्लेक्स करवाती है। कौन कौन सी, सबसे पहली फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। क्लियर। अब जैसे देखिए, जब भी कोई डाटा मूवमेंट होता है तो उसको बाइंड करना है और उसका एरर डिटेक्शन करेक्शन भी करनी है, डाटा वो लेके भी चलना है, बेस्ट पाथ भी ढूंढना है, तो ये सारी अलग अलग लेयर्स जो है इस काम को परफॉर्म करती है और वो आपका कौन सा है, OSI मॉडल, 7 लेयर OSI मॉडल। ओके, एक बात बताता है आपको, OSI मॉडल किसने बनाया, ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO ने बनाया था OSI मॉडल। क्या था कि पहले डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर, ये अलग कंपनी का कंप्यूटर है, ये अलग कंपनी का कंप्यूटर है, तो उसमें डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता था। तो अब मान लीजिए किसी एरिया में अलग कंपनी के कंप्यूटर चलते हैं, अलग कॉन्फ़िगरेशन के, किसी एरिया में अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर चलते हैं, तो उनमें तो डाटा ट्रांसफर होगा नहीं, तो नेटवर्क कैसे फैलेगा, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के। तो इसलिए ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक 7 लेयर आर्किटेक्चर बनाया, OSI मॉडल, जिसके माध्यम से अगर वो उन हर कंप्यूटर से जुड़ सकता है, वो डल सकता है, जिसके माध्यम से क्या है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ओपनली डाटा उनके बीच में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए OSI मॉडल बनाया गया, किसके द्वारा, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो रूल या प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से इससे डाटा ट्रांसफर होता है। अब हम एक एक के बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हैं, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। जैसे देखिए, द OSI मॉडल पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO द्वारा OSI मॉडल तैयार किया गया था इन 1984, 1984 के अंदर। ठीक है, उसके बाद रिलेट्स टू कनेक्टिंग सिस्टम दैट आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम, मतलब ओपनली किसी भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके, इसलिए ISO ने OSI मॉडल तैयार किया। ओके, और इसके पीछे रीजन क्या है, द OSI मॉडल डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर, किस चीज के स्टैंडर्ड ये बनाता है, डिफाइन करता है OSI मॉडल। ठीक है, क्या करता है, नंबर 1, हाउ डिवाइस कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि दो कंप्यूटर्स या डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हाउ, कैसे करेंगे, हाउ डिवाइस कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा ये मॉडल डिसाइड करता है। द मीन्स यूज्ड टू इन्फॉर्म डिवाइस व्हेन एंड व्हेन नोट टू सेंड डाटा, डिवाइस को कब पता चलेगा कि डाटा भेजना है या नहीं भेजना, ये OSI मॉडल ये डिसाइड करवाता है। ठीक है, द मेथड्स व्हिच इंश्योर दैट डिवाइस हैव ए करेक्ट डाटा फ्लो रेट, और ये डाटा का करेक्ट होना भी, एक जगह से दूसरी जगह डाटा करेक्ट जाना, ये भी इंश्योर कौन करता है, OSI मॉडल, भी कोई गलत डाटा ट्रांसफर ना हो तो उसको क्लैरिफाई भी करे। क्लियर, द मेथड विच इंश्योर दैट डिवाइस हैव ए करेक्ट डाटा फ्लो रेट, करेक्ट डाटा फ्लो रेट बना रहे। उसके बाद क्या है, द मीन्स यूज्ड टू इंश्योर द डाटा इज पास टू एंड रिसीव बाय द इंडेंटेड रिसिपेंट, जो रिसिपिएंट हो, जो रिसीव करने वाला हो, वो उसी को डाटा मिले। मान लो मैंने डाटा किसी को सेंड किया, कहीं और ना पहुंच जाए, तो इस चीज का भी कंफर्मेशन OSI मॉडल जो है वो करता है। उसके बाद द मैनर इन विच फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया इज अरेंज एंड कनेक्टेड, और फिजिकल मीडिया किस कौन से लगेंगे और कैसे अरेंज किए जाएंगे, किस रूल के तहत वो काम करेंगे, वो सारा OSI मॉडल जो है वो पॉलिसी के तहत काम करता है। तो एक 5 जो मेन फीचर्स हैं
जिनके स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं ओएसआई मॉडल में कि वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे डिवाइस, और उनमें करेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसको भेजा है उसको ही डाटा पहुंचे, ये इंश्योर भी करेगा। तो ये मेन फीचर होते हैं किसके, ओएसआई मॉडल के। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक लेयर्स के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। अब जैसे देखिए, एक कंप्यूटर आपका ये है सेंडर, और ये मान लीजिए आपका रिसीवर कंप्यूटर है। तो इसकी 7 लेयर्स, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेम ऐसे कंप्यूटर जो सेकंड कंप्यूटर है रिसीवर, वहां भी ये लेयर्स हैं, वो आपस में इस प्रकार से कनेक्ट होती हैं। इसका डाटा यहां से मूव करता हुआ रिसीवर की तरफ आता है, और ये सारी लेयर उसको वेरीफाई करती है जो जो प्रोल पॉलिसी हमने अभी स्टडी की। तो इस प्रकार से ओएसआई मॉडल जो दो कंप्यूटर्स के बीच में काम करता है। ओके, आगे अगर हम मूव करें, अब इन लेयर्स में प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर लेयर का अपना काम होता है, तो वो हर लेयर के ऊपर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जिनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल लेयर, जो फिजिकल लेयर होती है उसमें क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है ये लेयर। फिजिकली स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी पिन का कनेक्टर यहाँ लगा होगा, कितनी पिन का कनेक्टर वहां लगा होगा, क्लियर। कोएक्सियल केबल लगी है, फाइबर लगी है, वायरलेस है, हब्स लगे, रिपीटर्स लगे हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस जिसमें बिट्स चलेंगे 0 1 में, उस चीज को क्लैरिफाई करता है फिजिकल, ठीक है। फिर आता है आपका डाटा लिंक लेयर, फ्रेम्स तैयार करता है। अब डाटा 0 1 की बिट्स की फ्रेम कलेक्शन कर लेता है, तो फ्रेम्स मेकिंग करता है डाटा लिंक लेयर, ताकि एरर करेक्शन कर सके, एरर डिटेक्शन भी कर सके, ठीक है। एथरनेट, पीपी, स्विचेस, ब्रिज, ये इस पर्टिकुलर के अंदर आते हैं, डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। फिर आता है नेटवर्क, जो पाथ ढूंढता है, कौन सा नेटवर्क, कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट करने में। तो यहाँ पैकेट्स तैयार होते हैं, तो यहाँ बिट्स होती हैं, यहाँ फ्रेम होते हैं, यहाँ क्या होते हैं आपके पैकेट्स। फ्रेम्स के आगे फर्दर पैकेट्स बनाए जाते हैं, जहां पर आईपी होता है, आईसीएमपी होता है, आईपीएससीसी होता है, आईजीएमपी होता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ वर्क करते हैं, डाटा लिंक पे कुछ ये वर्क करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो डाटा उठा के लेके चलती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। एंड टू एंड कनेक्शन जो मेंटेन करती है आपकी कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर, एक जगह से दूसरी जगह। इसके प्रोटोकॉल होते हैं टीसीपी और यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर वो लेयर होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा या दोनों डायरेक्शन में चलेगा, क्या होगा ये सेशन लेयर डिसाइड करती है। एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यहां से सेंडिंग, यहां से रिसीविंग, तो ये सिंप्लेक्स मोड है। और यहां से भी चल रहा है, पर एक टाइम यहां से चल रहा है, दूसरी टाइम फिर यहां से चल रहा है, तो वो हाफ डुप्लेक्स है। पर दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, यहां भी चल रहा है, यहां भी डाटा चल रहा है, तो वो क्या है, फुल डुप्लेक्स है। तो इस प्रकार का डिसीजन जो है वो सेशन लेयर करती है, जिसके अंदर यूज होता है एपीआईस हैं, सॉकेट्स हैं, विंडसॉक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सेशन लेयर पे काम करते हैं। उसके बाद आपका आता है सिंटैक्स लेयर। इसको प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी बोलते हैं। यहाँ डाटा मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह गया, तो उसमें एनकोड करना है, डिकोड करना है, कॉम्प्रेस करना है, ठीक है। तो वो डाटा कैसे प्रेजेंट करना है, वो एज इट इज डाटा रखना है या उसको वहां डिकोड करके देना है, वो एनकोडिंग, डेकोडिंग, कंप्रेसिंग, वो सारा आपका प्रेजेंटेशन लेयर देखती है। SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPG, ये फाइल की फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल किस फॉर्मेट की है हमारी, तो ये सारा प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डिसाइड करती है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है लास्ट जो लेवल है इसका ओएसआई मॉडल का, कौन सा, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, इसमें HTTP, FTP, IRC, एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर होने जरूरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचना और वहां दिखाने के लिए, वो एप्लीकेशंस को मेंटेन करता है आपका, उनको चेकआउट करता है कौन, एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल की लास्ट लेयर 7 लेयर। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस चीज को ये प्रोटोकॉल यहाँ वर्क करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ वर्क करते हैं। IRC इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट, तो ये यहाँ वर्क करता है। SSH और DNS डोमेन नेम सिस्टम, तो ये सारा जो है प्रोटोकॉल है किस किस लेयर पे कौन से काम करते हैं वो आपको वेरीफाई करता है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, थोड़ा और इसकी डिस्कशन करते हैं हैवी, एक एक लेयर पे थोड़ा और, क्योंकि हो सकता है कोई कंपटीशन का टेस्ट हो या कोई आप कोर्स कर रहे हैं तो वहां लिखना भी पड़ सकता है, और वैसे भी एक नॉलेज के लिए जरूरी है। जैसे देखिए लेयर 1 कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर, हार्डवेयर, सिग्नलिंग एंड बाइनरी ट्रांसमिशन। ये हार्डवेयर को चेकआउट करता है, सिग्नल को वेरीफाई करता है और बाइनरी ट्रांसमिशन को परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। कौन सी लेयर, आपकी फिजिकल लेयर। जैसे देखिए ये वायर लगी हुई है, ये वायर लगी हुई, यहाँ 0101 की बिट स्ट्रीम चल रही है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है। ये फिजिकल लेयर का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपको बताया। इसके बारे में एक डेफिनेशन भी क्लैरिफाई कर देते हैं।
Physical layer is the lowest layer of OSI model, consist of the functionality that interact with the actual hardware and signaling mechanism। मतलब ये एक्चुअल हार्डवेयर और एक्चुअल ट्रांसमिशन 0-1 के ट्रांसमिशन को वेरीफाई करती है। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ रॉ बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम द्वारा जो 0-1 की स्ट्रीम चल रही है उसको वेरीफाई करती है आपकी फिजिकल लेयर। उसके बाद नेक्स्ट आपकी सेकंड लेयर जो है उसकी से नीचे से फिजिकल के बाद सेकंड लेयर, दिस इज योर डाटा लिंक लेयर, DLL, डाटा लिंक लेयर। रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रेम्स, अब बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया और उसकी रिलायबल मतलब भरोसेमंद हो उसके डाटा, ताकि वो फ्रेम बनेंगे, फ्रेम में जाएगा, फ्रेम को वेरीफाई किया जाए। तो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए आपकी ये जो लेयर वर्क करती है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रेम बिटवीन टू नोड्स कनेक्टेड बाय द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर द्वारा जो हमने दो डिवाइस जोड़े हैं उनके अंदर जो बिट्स चल रही थी उनको फ्रेम में बना के भेजता है, एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है कि डाटा करेक्टली वहां पहुंचे, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें बिट स्ट्रीम है आपकी, ये देखिए कलेक्शन ऑफ बिट्स हैं, ये सेंड की गई, मतलब फ्रेम बनाया है वो सेंड किया गया, ये रिसीव किया गया। अगर जैसा सेंड किया है वैसा ही मिला है तो करेक्ट है, अदरवाइज कोई बिट चेंज हो गया तो वो इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार का डिटेक्शन और करेक्शन भी आपकी कौन सी डाटा लिंक लेयर करती है। अब इसके बारे में एक डेफिनेशन क्लैरिफाई कर लेते हैं। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेज, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज नोड टू नोड जो डिलीवरी हो रही है डाटा की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज मेक श्योर दैट डाटा ट्रांसफर इज एरर फ्री, भी एरर फ्री डाटा ट्रांसफर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, इस चीज को क्लैरिफाई करती है आपकी कौन सी लेयर, डाटा लिंक लेयर, ठीक है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर, लॉजिकल लिंक लेयर और मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो सब लेयर इसकी होती हैं। आगे चलते हैं हम डाटा लिंक लेयर के बाद। थर्ड लेयर हमारी कौन सी है, नेटवर्क लेयर। ये रास्ता ढूंढती है भी कौन सा, अब एक जगह से दूसरी जगह जाने कई रास्ते होंगे पर कौन सा बेस्ट रास्ता रहने वाला है, ये हमारी कौन सी लेयर वेरीफाई करती है, नेटवर्क लेयर वेरीफाई करती है। मान लीजिए आपके पास ये एक लोकेशन है, यहाँ स्विच लगे हैं, यहाँ राउटर लगे हैं, वो रूट देखते हैं, रास्ता देखते हैं, यहाँ गेटवे लगे हैं, यहाँ होस्ट और अनदर होस्ट लगा हुआ है, तो इनके बीच में जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो आपका कौन क्लैरिफाई करती है, आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग ए मल्टी नोड नेटवर्क, बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है, उनके बीच को मैनेज करना, उनमें पाथ आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग एंड राउटिंग एंड ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है, कौन कौन से एड्रेस हैं, ठीक है, क्या पाथ बनेगा पूरे नेटवर्क के अंदर, ये नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है, ठीक है। राउटिंग करना मतलब रास्ता देना, भी कौन सा रास्ता, कौन सा रूट सही रहेगा। कंजक्शन कंट्रोल करना, मान लीजिए एक रास्ते पे ज्यादा भीड़ हो गई है, भीड़ हो गई, कंजक्शन डाटा बहुत सारा चल रहा है, तो उस भीड़ हो जाती है, उस कंजक्शन को कंट्रोल करना, कहीं और रास्ते से भेजना, या कोई ऐसी पॉलिसी लगाना कि वो भीड़ कंट्रोल हो जाए, तो कंजक्शन कंट्रोल करना। राउटिंग, फाइंड ए पाथ फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच का रास्ता ढूंढना, वो क्या कहलाता है आपका, वो किसका काम होता है, राउटिंग। तो ये नेटवर्क लेयर है, उसका काम होता है राउटिंग का। कंजक्शन कंट्रोल, एक रूट पे, एक रास्ते पे भीड़ हो गई है, उस भीड़ को कंट्रोल करना कैसे होगा, तो कंजक्शन कंट्रोल। मैकेनिज्म टू प्रिवेंट होस्ट फ्रॉम फ्लडिंग द नेटवर्क में फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, बहुत ज्यादा डाटा आ गया है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए, तो वो सारा जो है आपका कौन सी लेयर देखती है, नेटवर्क लेयर। क्वालिटी ऑफ सर्विस, ट्रांसमिशन रेट, एरर रेट, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड, एरर किस रेट से चल रहे हैं, इसके अंदर भी एरर कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन रेट किस से चल रहा है, ठीक है, और सारे मेजर जितनी मेजरमेंट है वो सारी नेटवर्क लेयर आपकी ये देखती है, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग, और आपस में राउटर्स को और उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करती है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट आपकी है ट्रांसपोर्ट लेयर, रियल लेयर, हार्ट ऑफ द नेटवर्क ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का जो हार्ट है, जो दिल है, जो रियल में वर्क करता है, जो डाटा वास्तव में लेके चलता है, वो ऐसा ट्रक है जिसमें डाटा लोड किया गया और वो लेके चल रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा सेगमेंट बिटवीन नोड एंड ऑन ए नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर बिल्कुल भरोसेमंद डाटा ट्रांसमिट करने का काम करता है
इंक्लूडिंग सेगमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड मल्टीप्लेक्सिंग। सेगमेंटेशन और एक्नॉलेजमेंट मतलब डाटा गया है कि नहीं गया, उसको वेरीफाई भी करता है कि डाटा गया, पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट भेज दी भी डाटा हमारे पास आ गया है। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग मैसेज बिटवीन नेटवर्क होस्ट। दो होस्ट के बीच में डाटा डिलीवर होने को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम सेशन लेयर, सेशन लेयर से वो डाटा लेगा, ब्रेक्स इट इनटू पैकेट्स और उनको पैकेट्स में बांट देगा, मतलब डाटा लिया बड़े लेवल पे और उसके बाद क्या क्या उसको पैकेट में डिलीवर दैट पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर को वो दे देता है। ठीक है, ताकि पाथ आइडेंटिफाई हो सके। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। यहां से सेगमेंटेशन चली, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हमने फिगर दिखाया, ट्रांसपोर्ट हुआ और वो आपका डाटा नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया। क्लियर। तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ लेयर इज योर सेशन लेयर। सेशन लेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो के बीच में ये सेशन डिसाइड करती है कि डाटा आएगा या डाटा जाएगा या दोनों पैरेलल में चलेगा या एक चलेगा पहले फिर दूसरा चलेगा। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये ट्रांसमिशन की मेथड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है या जाएगा या आएगा या दोनों पैरेलल में होगा। मान लीजिए एक जगह से डाटा सिर्फ भेजा जा रहा है, दूसरी जगह सिर्फ रिसीव हो रहा है, सिर्फ इतना है, तो वो सिंप्लेक्स मोड होता है। अरे एक जगह से भेज रहे हैं, दूसरी जगह रिसीव कर रहे हैं, पर थोड़े समय बाद दूसरी जगह से भेजेंगे और पहली जगह से रिसीव करेंगे, तो वो हाफ डुप्लेक्स है। दोनों जगह से पैरेलल में चल रहा है, ये बात हमने अभी भी की थी, पैरेलल में चल रहा है तो वो क्या है, फुल डुप्लेक्स है। ठीक है। तो जैसे देखिए दिस लेयर मैनेजिंग कम्युनिकेशन सेशंस डिसाइड करती है, मैनेज करती है। दिस लेयर अलाउ यूजर ऑन डिफरेंट मैकेनिज्म टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन देम। काफी होस्ट या नेटवर्क के बीच में सेशन को एस्टेब्लिश करती है। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, सिंक्रोनाइजिंग, टर्मिनेटिंग सेशंस बिटवीन एंड टू एंड यूजर एप्लीकेशंस। उनके बीच में डिसाइड करना, डाटा चलेगा, हो गया डाटा ट्रांसमिट भी हो गया और उसके बाद उनका ब्रेकअप भी हो गया, भी डाटा आपका हो चुका है, किसी और के साथ डाटा भेजना है हमारे को। तो इस प्रकार की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेशन लेयर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो 6th लेयर है वो कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर। डाटा जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो डाटा वहां कैसे प्रेजेंट होगा, कोडेड फॉर्मेट में। मान लीजिए डाटा की सिक्योरिटी के लिए हमने कोड में डाटा बना के भेजा, तो आगे जाके वो एज इट इज देना है कि डिकोड करना है। कॉम्प्रेस, मान लो डाटा को थोड़ा कॉम्प्रेस करके भेजा, भी थोड़े में ज्यादा डाटा भेजने के लिए कॉम्प्रेसिंग करते हैं, वो डाटा हम भेज रहे हैं तो वहां जाके डीकॉम्प्रेस करना है या क्या करना है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, कॉम्प्रेसिंग, डीकॉम्प्रेशन। तो इस प्रकार का जो काम है वो कौन सी लेयर करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। ट्रांसलेशन ऑफ डाटा बिटवीन नेटवर्किंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। तो ट्रांसलेशन करना, डाटा का एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना। ठीक है। दिस इज लेयर वेयर एनकोडिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन टेक प्लेस। ये वो लेयर है जिसमें डाटा का एनकोडिंग, डिकोडिंग या इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या कंप्रेशन वगैरह किया जाता है। ठीक है। दिस लेयर रिप्रेजेंट डाटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। किसी एक फॉर्मेट में डाटा वो प्रेजेंट करती है, वो कौन सा फॉर्मेट हो, गिफ हो, गिफ फाइल है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, एमपीजी फाइल है, जेपीजी फाइल है। तो फाइल का फॉर्मेट जो है वो डिसाइड करती है आपकी कौन सी लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेशन होता है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन होता है, डाटा कंप्रेशन होता है। तो ये मेन फीचर होते हैं आपकी कौन सी लेयर के, डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर। ये जो हम दो कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके बीच में जब वहां सॉफ्टवेयर कौन से होने चाहिए जिनकी वजह से वो डाटा खुलेगा या ओपन होगा, उसको डिसाइड करता है। जैसे कि ब्राउजर कौन से हैं, ठीक है, और वहां ईमेल है या ईमेल का आउटलुक एक्सप्रेस, कौन सा क्या सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो होने चाहिए, वो वेरीफाई होने चाहिए। तो इस चीज को क्लैरिफाई कौन सा करता है, आपका एप्लीकेशन लेयर। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हाई लेवल एपीआई इंक्लूडिंग रिसोर्स शेयरिंग, रिमोट फाइल एक्सेस, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बाकी देखिए द एप्लीकेशन लेयर इज टॉप मोस्ट लेयर इन OSI मॉडल। ये टॉप मोस्ट लेयर है। फंक्शन कौन से, डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू विच यूजर कैन फॉरवर्ड सेवरल ईमेल्स। मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर ने डाटा दिया है एप्लीकेशन लेयर को, वो एप्लीकेशन वेरीफाई करती हुई डाटा है क्या। ठीक है। दिस लेयर अलाउ यूजर टू एक्सेस, रिट्राइव एंड मैनेज फाइल इन ए रिमोट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे दूर कंप्यूटर के बीच में फाइल को एक्सेसिंग कराने का काम करता है। दिस लेयर
प्रोवाइड सर्विस विच इंक्लूड ईमेल, इसमें ईमेल, इस लेयर का क्या बेनिफिट है, ईमेल, ट्रांसफरिंग फाइल, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट टू द यूजर, डायरेक्टरी सर्विस, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसी सर्विसेज जो इंटरनेट के ऊपर आप सारी जितनी परफॉर्म करते हैं, वो कौन सी लेयर का काम है आपका, जो सॉफ्टवेयर मैनेज करती है, वो आपका कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये एक OSI मॉडल का स्ट्रक्चर था जिसमें हमने 7 लेयर के बारे में डिस्कस किया, और जो हर लेयर अपना एक अलग से वर्क निभाती है और परफॉर्म करती है भी, कौन सी लेयर कैसे यूज होती है और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जिससे कि डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डाटा आपका सर्व होता है। बाकी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल द कंप्यूटर डायरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।